स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स 98 में। आज हम बात करेंगे 14 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। नंबर 1, डेनमार्क ने 1770 को प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। मतलब जो प्रेस है, पत्रकार होते हैं, उनको 1770 में स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त हुई थी। फ्रांसिस स्कॉट के द्वारा 1814 में अमेरिका के राष्ट्रगान स्टार स्पैंगल्ड बैनर लिखा गया था। मतलब जो 1814 में अमेरिका के राष्ट्रगान स्टार स्पैंगल्ड बैनर लिखा गया था फ्रांसिस स्कॉट के द्वारा। विलियम बेंटिंक भारत में 1833 को पहला गवर्नर जनरल बनकर आया था। 1833 में आज ही के दिन भारत में विलियम बेंटिंक पहला गवर्नर जनरल बनकर आया था। अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की 1901 को अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी की 1901 को आज के ही दिन अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीटर स्टालिपिन रूसी क्रांतिकारी 1911 में शहीद हुए थे। रूस आधिकारिक तौर पर 1917 को एक गणतंत्र घोषित हुआ था। संविधान सभा में 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। जो हिंदी है उस भाषा को 1949 में भारत को संवैधानिक सभा में हिंदी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। लूना 2 1959 में चंद्रमा की सतह पर उतरा। 1959 में लूना 2 जो था वो चंद्रमा की सतह पर पहली बार उतरा था। यह चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु थी। मानव से निर्मित जो थी वो पहली वस्तु थी। इसने सोवियत संघ और अमेरिका में अंतरिक्ष स्पर्धा की शुरुआत की थी। खनिज तेल उत्पादक देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना 1960 में की थी। जो हम लोग खनिज तेल यूज करते हैं उनकी स्थापना, ओपेक की स्थापना देशों ने मिलकर 1960 में की थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का गठन 1960 में ही हुआ था। ब्रिटेन का पूर्व सोवियत संघ के 25 राजनयिकों को 1985 में जासूसी के आरोप में देश छोड़ने का आदेश देने के बाद जैसे को तैसा की नीति अपनाते हुए सोवियत संघ ने भी रूस में कार्यरत 25 ब्रितानी राजनयिकों को फौरन देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। ब्रिटेन का पूर्व सोवियत संघ ने 25 राजनयिकों को पहले छोड़ा जो जासूसी थे, उनको छोड़ने का आदेश दे दिया था कि देश छोड़ दें 1985 में। फिर ब्रितानी ने भी फौरन आदेश देश छोड़ने का दे दिया था जो रूस में कार्यरत थे। मोने की राजकुमारी ग्रेस जो कार दुर्घटना में घायल हो गई थी, उनकी मौत 1982 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक को 1998 में पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में उनकी कीमत 261 अरब डॉलर आंकी गई थी। ठीक है। किरिबाती, नाउरो और टोंगा
1999 को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में विंडोज एमई की लॉन्चिंग की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने सन 2000 में विंडोज एमई की लॉन्चिंग की थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में अमेरिकी सीनेट के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। ओलंपिक मशाल सिडनी पहुंची थी। ओसामा बिन लादेन को 2001 में पकड़ने के लिए अमेरिका में $40 अरब मंजूर किया गया था। मतलब ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने $40 अरब मंजूर किया था। गायना बिसाऊ में सेना ने 2003 को राष्ट्रपति कुंबा माला सरकार का तख्ता पलट किया था। गुयाना बिसाऊ में सेना ने 2003 को राष्ट्रपति कुंबा माला सरकार का तख्ता पलट किया था। एस्टोनिया यूरोपीय संघ में 2003 को शामिल हुआ था। एस्टोनिया देश यूरोपीय संघ में 2003 को शामिल हुआ था। परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर इप्सा में 2006 को सहमति। तिब्बत के अत्याधुनिक निर्वासित नेता दलाई लामा को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान में सम्मानित करने की घोषणा। विश्व के सबसे बुजुर्ग जयपुर के निवासी 137 वर्षीय हबीब मियां अस्पताल में आज ही के दिन भर्ती थे। जापान में 2007 में तानेगाशिया स्थित प्रेक्षण ग्रह से पहला चंद्र उपग्रह H2A प्रक्षेपित किया गया था। रूस के पेर्म क्राई में 2008 को पेर्म हवाई अड्डे पर एरोफ्लोट विमान 821 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से विमान में सवार सभी 88 लोग मारे गए थे। भारत ने 2009 में श्रीलंका को 46 रनों से हराकर त्रिकोणीय सीरीज का कॉम्पैक्ट जीता था। भारत में लिएंडर पेशवा, चेकगढ़ राज्य के लुकास डलहौजी ने महेश भूपति और मार्क नोल्स की जोड़ी को हराकर न्यू एमएस ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीता था। पैरा ओलंपिक 2016 में भारत के अब तक कुल 4 पदक हुए हैं। 14 सितंबर को जन्मे व्यक्ति। फिल्म निर्देशक गोपाल दास परमानंद सिप्पी। जीपी सिप्पी का जन्म 1914 को हुआ था। आज ही के दिन 1914 को हुआ था। 1921 में आज ही के दिन कथाकार मोहन थपलियाल का जन्म हुआ था। प्रख्यात धारा शास्त्री व भूतपूर्व केंद्र कानून मंत्री राम जेठमलानी का जन्म 1923 में हुआ था। फिल्मों के निर्माता राजकुमार कोहली का जन्म 1930 को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का जन्म 1932 को आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह का जन्म 1963 में आज ही के दिन हुआ था। 14 सितंबर को हुए निधन। हिंदी के कालिदास रूप में प्रसिद्ध कविवर चंद्र कुंवर बतवाड़ का निधन 1947 को हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार ताराशंकर
बंदोपाध्याय का निधन 1971 को हुआ था। हिंदी सिनेमा के जाने माने संगीतकार रामकृष्ण शिंदे का निधन 14 सितंबर 1985 को हुआ था। आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह बिरकाली का निधन 1992 को हुआ था। मिर्जा गालिब के प्रख्यात विशेषज्ञ एवं उर्दू के विद्वान रॉल्फ रसेल का निधन 2008 को 14 सितंबर में हुआ था। 14 सितंबर को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव जो आज हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।